वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाय एआई। तो आज का हमारा विषय है राजस्थान के भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, अरावली पर्वतमाला। जी बिल्कुल। और जैसा कि हम जानते हैं, अध्ययन की सुविधा के लिए अरावली पर्वतमाला को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। हाँ, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं तीनों प्रदेशों की क्या विशेषताएं हैं और कौन-कौन सी प्रमुख चोटियां हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं दक्षिणी अरावली प्रदेश से। ये वाला हिस्सा मुझे हमेशा से बड़ा फैसिनेट करता है। और करना भी चाहिए। ये अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा, सबसे भव्य क्षेत्र है। यहाँ की औसत ऊंचाई ही लगभग 1000 मीटर है। 1000 मीटर मतलब काफी ऊंचा। जी, और इस क्षेत्र की, बल्कि कहूँ तो पूरे राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर, वो यहीं पर है। गुरु शिखर, इसका नाम तो सबने सुना है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा था, है ना? हाँ बिल्कुल, संतों का शिखर। और ये तथ्य इतना महत्वपूर्ण है कि ये महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में पूछा भी गया। अच्छा। और इसकी ऊंचाई को लेकर भी काफी सवाल आते हैं। तो देखिए, गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है 5650 फीट में 5650। जी। और अगर मीटर में देखें तो 1722 मीटर। ये संगणक परीक्षा 2018 का प्रश्न था। ओके। अपनी ऊंचाई के कारण इसे इंसेलबर्ग या बैथोलिक की संख्या भी दी जाती है। लेकिन एक और आंकड़ा आता है 1727 मीटर का, वो क्या है फिर? हाँ, यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए, 1722 मीटर तो चोटी की ऊंचाई है, लेकिन उसके ठीक ऊपर दत्तात्रेय ऋषि का एक 5 मीटर ऊंचा मंदिर बना हुआ है। अच्छा, 5 मीटर का मंदिर। जी, तो जब हम उस मंदिर की ऊंचाई को भी इसमें जोड़ देते हैं, तब गुरु शिखर की कुल ऊंचाई 1727 मीटर मानी जाती है। समझ गया, मतलब चट्टान 1722 की जी, और मंदिर मिलाकर 1727। बिल्कुल। और ये जो 1727 वाला आंकड़ा है, ये राजस्थान पुलिस 2020 और राजस्थान पटवारी 2022 दोनों की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो मतलब दोनों ही आंकड़े याद रखने जरूरी हैं? जी हाँ, विकल्प पर निर्भर करेगा। और जाहिर सी बात है, राजस्थान का प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू, वो भी तो यही है। हाँ, वो इसी दक्षिणी अरावली प्रदेश में आता है। तो अब दक्षिणी अरावली की जो दूसरी प्रमुख चोटियां हैं, उनकी बात करते हैं। परीक्षाओं के लिए ये क्रम बहुत जरूरी होता है। बहुत ज्यादा। तो चलिए क्रम से देखते हैं। सबसे पहले तो जाहिर है गुरु शिखर, सिरोही जिले में, ऊंचाई 1722 मीटर। ये पटवार 2021 में आया था। जी। दूसरी है सेर, ये भी सिरोही जिले में है। इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। 1597 मीटर, ये तो हाल ही में सीईटी 2023 में पूछा गया था। बिल्कुल। तीसरी चोटी है दिलवाड़ा, ये भी सिरोही में ही है। ऊंचाई है 1442 मीटर। दिलवाड़ा पटवार 2011 का प्रश्न। मतलब सिरोही में तो जैसे ऊंची चोटियों की लाइन लगी हुई है। हाँ, टॉप 3 तो वहीं पर है। चौथी है जरगा, ये उदयपुर जिले में है। जरगा, उदयपुर। हाँ, इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर्स। ये RAS 2016 और फॉरेस्ट गार्ड 2023 दोनों में पूछी गई है। पांचवी कौन सी है? पांचवी है अचलगढ़, वापस सिरोही में। ऊंचाई है 1380 मीटर्स। ये भी पटवार 2015 और लैब असिस्टेंट 2022 में आ चुकी हैं। तो मतलब गुरु शिखर, सेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, ये टॉप 5 हो गई। जी। इसके बाद अगली है आबू, जो खुद सिरोही में है, 1295 मीटर्स। फिर कुंभलगढ़, राजसमंद में। जी, इसकी ऊंचाई 1224 मीटर्स है। सही। फिर आती है धोनिया, उदयपुर में, 1183 मीटर्स। जयराज, सिरोही में। 1090 मीटर्स। ऋषिकेश, ये भी सिरोही में, 1017 मीटर्स। कमलनाथ, उदयपुर, 1001 मीटर्स। ये JN 2022 का सवाल है। हाँ। फिर है सुंधा पर्वत, भीनमाल मतलब जालोर में। इसकी ऊंचाई 991 मीटर्स है। माकड़ मगरा, उदयपुर में, 989 मीटर्स। फिर सज्जनगढ़, ये भी उदयपुर में है, 938 मीटर्स। ये भी CET 2023 में पूछा गया था। सायरा, उदयपुर, 900 मीटर। लीलागढ़, उदयपुर, 874 मीटर। ये भी CET 2023 का प्रश्न है। डोरा पर्वत, जालोर, 869 मीटर। नागपानी, उदयपुर, 867 मीटर। गोगुंदा, उदयपुर, 840 मीटर। इसाना, जालोर, 839 मीटर। रोजा, ये भी जालोर में, 730 मीटर। ये पटवार 2015 में आया था। झारोला, जालोर, 588 मीटर। ये RAS 2018 में पूछा गया था। और कोटरा, उदयपुर,
450 मीटर, ये तो RAS 2023 का ही सवाल है। जी, और आखिर में ऋषभ देव, उदयपुर 400 मीटर। तो ये एक लंबी सूची है दक्षिणी अरावली की। हाँ, लेकिन इस सूची से ये साफ है कि सिरोही और उदयपुर जिले ही इस क्षेत्र का मुख्य हिस्सा हैं। बिल्कुल। और यहाँ मध्य अरावली से जुड़ा एक तथ्य भी देख लेते हैं कि वहाँ पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 700 मीटर है और घाटियों की 550 मीटर। मतलब दक्षिणी अरावली से काफी कम। जी, और इस क्षेत्र की चट्टानों में मुख्य रूप से संगमरमर, क्वार्ट्जाइट और ग्रेनाइट मिलता है। ठीक है, तो अब दक्षिणी अरावली से आगे बढ़ते हैं मध्य अरावली प्रदेश पर। जी, मध्य अरावली यहाँ जो निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है वो है सांभर क्षेत्र के पास। और मैंने सुना है कि यहाँ अरावली काफी टूटी फूटी सी है। आपने बिल्कुल सही सुना है। अरावली पर्वतमाला में जो सबसे ज्यादा अंतराल या गैप है वो इसी मध्य अरावली और पूर्वी प्रदेश में पाया जाता है। ये तो JN 2016 का प्रश्न भी था। जी, और इस भाग की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है मोरामजी या टॉडगढ़, अजमेर में। टॉडगढ़, हाँ। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 933.72 मीटर। 933 मीटर। जी, और इसका जो केंद्रीय भाग है वो है तारागढ़, अजमेर में। उसकी ऊंचाई 870 से 873 मीटर के बीच है। ये व्याख्याता 2013 में पूछा गया था। लेकिन यहाँ एक अपडेट भी है शायद, जिलों के पुनर्गठन के बाद। हाँ, ये बहुत जरूरी अपडेट है। अब टॉडगढ़ अजमेर जिले में ना होकर नए बने ब्यावर जिले में स्थित है। अच्छा, तो टॉडगढ़ अब ब्यावर में है। ये याद रखना होगा। बिल्कुल। और अजमेर के दक्षिण पश्चिम में तारागढ़ और पश्चिम में जो सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियां हैं। सर्पिलाकार मतलब सांप जैसी? हाँ, घुमावदार, उन्हें नाग पहाड़ कहते हैं। इसकी ऊंचाई 795 मीटर है। तो मतलब मध्य अरावली की 3 प्रमुख चोटियां हो गईं। जी, गौरमजी या टॉडगढ़ जो अब ब्यावर में है 933 मीटर। ये पटवार 2015 का सवाल था। दूसरी तारागढ़ अजमेर में 873 मीटर, ये राजस्थान पुलिस 2018 में आया। और तीसरी नाग पहाड़ अजमेर में 795 मीटर। ठीक है, तो ये हो गई मध्य अरावली। अब चलते हैं अंतिम भाग उत्तरी अरावली प्रदेश की तरफ। जी, उत्तरी अरावली प्रदेश, इसकी औसत ऊंचाई और भी कम, लगभग 450 मीटर है। 450 मीटर? हाँ, और इसका निर्माण क्वार्ट्जाइट और फाइलाइट शेलों से हुआ है। लेकिन यहाँ की सबसे ऊंची चोटी तो मध्य अरावली से भी ऊंची है ना? बिल्कुल। इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सीकर जिले में स्थित रघुनाथगढ़ है और इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। 1055 मीटर, ये तो दक्षिणी अरावली की कई चोटियों से ज्यादा है। हाँ, कह सकते हैं। और इसके केंद्रीय भाग में शेखावाटी की पहाड़ियां फैली हुई हैं। यहाँ एक गंभीर मुद्दा भी जुड़ा हुआ है, अवैध खनन का। जी, और ये बहुत चिंता का विषय है। उत्तरी अरावली क्षेत्र अवैध खनन के कारण एक गंभीर पारिस्थितिक संकट झेल रहा है। ये JN 2016 में भी पूछा गया था। चलिए अब उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों को भी क्रम से जान लेते हैं। जरूर। सबसे ऊंची, जैसा हमने बताया, रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर। ये कॉलेज व्याख्याता 2019 का प्रश्न है। और इसके बाद? इसके ठीक बाद है मालखेत, ये भी सीकर में है, 1052 मीटर। लगभग बराबर ही है। जी हाँ। फिर है लोहारगढ़ झुंझुनू में 1051 मीटर। ये तीनों तो लगभग एक ही ऊंचाई की हैं। हाँ, ये उत्तरी अरावली का शिखर है। इसके बाद है भोजगढ़ झुंझुनू में 997 मीटर। ये JN 2016 में आया था। फिर आती है खो जयपुर में 920 मीटर। हर्षनाथ सीकर में 820 मीटर। ये भी कॉलेज व्याख्याता 2019 में पूछा गया था। जी। फिर है भिरांच अलवर में 792 मीटर। ये राजस्थान पुलिस 2012 का प्रश्न है। बाबाई जयपुर, इसकी ऊंचाई भी 792 मीटर ही है। बिल्कुल। फिर बरवाड़ा जयपुर में 786 मीटर। ये JN 2016 का प्रश्न है। यह एक और बाबाई नाम की चोटी है ना झुंझुनू में? हाँ, ये कंफ्यूजिंग है। झुंझुनू में भी एक बबाई है जिसकी ऊंचाई 780 मीटर है। ये कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में पूछी गई थी। ओके। फिर है बिलाली 775 मीटर। ये अब कोटपुतली बहरोड़ जिले में आती है। मनोहरपुरा जयपुर 747 मीटर। ये हाउसकीपर 2022 का सवाल है। धौसी झुंझुनू 740 मीटर। बैराट 704 मीटर। ये भी अब कोटपुतली बहरोड़ में है और ये राजस्थान पुलिस 2020 में आया था। जी। सरिस्का अलवर 677 मीटर। ये RAS 2013 का प्रश्न है। सिराबास अलवर
651 मीटर, भानगढ़ अलवर 649 मीटर जयगढ़ जयपुर 648 मीटर। ये RAS 2018 का प्रश्न है। और अंत में नाहरगढ़ जयपुर में 599 मीटर। तो ये था हमारा अरावली के साथ साथ एक पूरा सफर दक्षिण से उत्तर तक। बिल्कुल, हमने इसकी ऊंची चोटियों से लेके इसके बिखरे हुए हिस्सों तक सबको समझने की कोशिश की। और ये भी देखा कि कैसे हर चोटी किसी न किसी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जी, अरावली को समझना मतलब राजस्थान के भूगोल और इतिहास की आत्मा को समझना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।